इधर के 20-25 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हिंदुस्तानी समाज धर्म आधारित जीवन छोड़कर धन आधारित जीवन जीने लगा। उत्थान के आसमान पर उड़ने की जगह पतन की खाई में गिरने लगा। जब शिक्षा हिंदी था तो था संस्कार और जीवन जीने का उच्च विचार। जब शिक्षा अंग्रेजी हो गया तो वही बन गया व्यापार। जब शिक्षा अंग्रेजी हो गया तो वही बन गया व्यापार। आज विद्यार्थी खरीदार बन गया और स्कूल बन गया दुकानदार। तभी तो लोभी लालची और मक्कार होने लगे तैयार। आज नई पौध शिक्षा के जहर से मुरझा रही है। आज नई पौध शिक्षा के जहर से मुरझा रही है। आज का वीडियो बस उसे ही बचाने की तैयारी है। आज का वीडियो बस उसे ही बचाने की तैयारी है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर आज आपको बताने जा रहा हूं कि शिक्षा के मूल में छुपी हुई कैसी शक्तियां कार्यरत है जिसके आधार पर इंसानी जीवन प्रभावित होता है। चूंकि यह हर एक इंसान का बेस है, आधार है जीवन जीने का, इसलिए हर इंसान को यह जानना अति आवश्यक है कि वह कैसी शिक्षा ले रहा है और उसके अंदर छुपी हुई शक्तियां उसके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। सबसे पहले देखते हैं हिंदी वर्णमाला को। हिंदी वर्णमाला 36 अक्षरों से निर्मित है। अब अगर 36 का जोड़ देखते हैं तो 3 जोड़ 6 जो है 9 होता है। 9 अंकों का सर्वश्रेष्ठ अंक है, मतलब सबसे ऊंची ताकत है। प्लस यह संतुलन का प्रतीक है। जब हम इसके टेबल को देखेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि यह संतुलन का प्रतीक है। यही कारण है कि हिंदुस्तानी समाज जो हिंदी भाषा आधारित जीवन जीने वाला था, वह संतुलित जीवन जीने वाले लोग थे। वो संतुलित जीवन जीने का आधार था सामंजस्य बिठाकर लोग जिंदगी जी रहे थे और उत्थान के आसमान पर चढ़ रहे थे। लोगों में जोड़ का भाव था, जुड़ते थे, जोड़ते थे। अब हम 9 के टेबल को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि 9 एक्चुअल में क्या कहानी कह रहा है। 9 का अगर हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 9 एकम 9, 9 दूना 18 भी 9 हो रहा है, 9 तिया 27 भी 9 हो रहा है, 9 चौक 36 भी हो रहा है, 9 पचे 45 भी 9 हो रहा है, 9 छक 54 भी 9 हो रहा है, 9 सत्ते 63 भी 9 हो रहा है, 9 अठे 72 भी 9 हो रहा है, 9 नमा 81 भी 9 हो रहा है, 9 दहान 90 भी 9 हो रहा है। मतलब ये ऊपर से लेकर नीचे तक 9 ही आता है। इसका जोड़ गुणनफल 9 ही है, इसलिए लॉ ऑफ बैलेंस माना गया है, संतुलन का टेबल माना गया है। यही कारण है कि जो हिंदू समाज का जो मूल सर्वश्रेष्ठ प्रभावी अंक 108 रहा है, उसके मूल में भी जोड़ यही 9 आता है। 9 वास्तव में जो अंक है वह सामंजस्य बिठाने का, संतुलन स्थापित करने का अंक है। और यही कारण है कि हिंदी वर्णमाला एक भाषा ना होकर जीवन जीने का सही विचार रहा है और ऊंचे स्तर का देने वाला संस्कार रहा है। अब आते हैं, देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को। अंग्रेजी वर्णमाला का जो जोड़ है, जो अल्फ़ाबेट्स है A to Z, वह 26 लेटर्स से बना हुआ है, 26 लेटर वाला है। 26 का जोड़ देखते हैं तो वह 8 होता है। अब 8 के टेबल को अगर हम पढ़ते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है। आइए उसके टेबल को देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है, वास्तव में कौन सी शक्ति वहाँ पर काम कर रही है। 8 1 जा 8, 8 8 2 जा 16 7, 8 3 जा 24 6, 8 4 जा 32 5, 8 5 जा 44, 8 6 जा 48, 4 plus 8 12, 1 plus 2 3, 8 7 जा 56, 5 plus 6 11, 1 plus 1 2, 8 8 जा 64, 6 plus 4 is equal to 10, 1 plus 0 1, 8 9 जा 72, 9 8 10 जा 88। माइनस नेगेटिव पावर डिसेंडिंग ऑर्डर। यह स्पष्ट इंडिकेट करता है कि आज अंग्रेजी शिक्षा आधारित जीवन जीने वाले लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में हैं, घटते क्रम में हैं, नेगेटिव पावर प्रभावी जीवन जी रहे हैं। यही कारण है कि शास्त्रों ग्रंथों में हम लोगों को बताया गया है कि शनि देव का अंक 8 है, जो डिस्ट्रॉइंग प्लैनेट्स हैं। मृत्यु का घर कुंडली के 12 भाव में अष्टम भाव को ही मार्केस बोला गया है, 8वां भाव ही मार्केस है, मृत्यु का घर है। ये नेगेटिव पावर संचालित है, यह स्पष्ट होता है। यही कारण है कि आज व्यक्ति का परिवार बिखर रहा है। लोग जिंदगी जीने को व्यापार बना रहे हैं, लाभ हानि के आधार पे वो परिवार का निर्माण कर रहे हैं और फंस के इठला रहे हैं, इतरा रहे हैं, पता नहीं मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि उस चक्रव्यूह के किस शिकंजे में, किस जाल में उलझकर रह गए हैं। क्यों उनके ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद व्यक्ति
पूरी ज़िंदगी जो है बेचैन रह रहा है और वो समझ नहीं पा रहा कि ज़िंदगी का क्या मतलब था, है और रहेगा। मैंने अपने हिसाब से जो उचित लगा वो आपको बता दिया है। अब आप देख लीजिए कि चक्रव्यूह में फंसकर आप मुस्कुराएंगे या उससे निकलने का कुछ उपाय लगाएंगे। आप में मादा है तो निकलिए, बचिए। मैंने अपने हिसाब से ज्ञान आप तक पहुंचा दिया है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल से जुड़िए, बहुत कुछ मिलेगा जो आपको लाभ ही देने वाला है। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। शेयर सब्सक्राइब के द्वारा वर्क एप्रिशिएट करें। जय महाकाली, जय माता राम माँ।